आप लोग क्यों मना कर रहे हैं इनको? जनाजा निकाल लो सुन्नियत का। हटाओ, औरतों को हटाओ। अभी कमीने कहीं के बदनाम करते हो। अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम आज आपके सामने बहुत खुसूसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और हर तरफ गम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये महीना जैसे ही शुरू होता है तो मोमिनों को वो वाक़या याद आ जाता है जो करबला की सरज़मीन पर बरपा हुआ था। यानी मैं बात कर रहा हूँ उन शुहदाए करबला की जिनके शहादत की वजह से आज इस्लाम इस दुनिया में ज़िंदा है और इस्लाम दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस नवासे रसूल की जिसने सजदे में अपना सर देकर दीन हक़ को बचा लिया और इस्लाम को बुलंदियाँ अता फ़रमाईं, जिसने अपना 6 माह का अली असगर राह हक़ में कुर्बान कर दिया, अपने भाई, अपनी भतीजे, अपने भांजे सब कुर्बान कर दिए राह हक़ में और उफ़ तक ना की। आज ये खुसूसी वीडियो मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ उन शुहदाए करबला के लिए। उन शुहदाए करबला की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत को पेश करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, क्योंकि यूँ तो ये वाक़या 1400 साल पहले हो चुका है, लेकिन जब जब माह मुहर्रमुल हराम शुरू होता है यानी इस्लामिक नया साल शुरू होता है तो वो यादें हमारे दिलों में ताज़ा हो जाती हैं। यूँ तो ऐसा नहीं कि जब मुहर्रम पूरे हो जाएं तो हमें अपने शुहदा की याद नहीं आती, हमें अपने इमाम की याद नहीं आती। बेशक हमें आती है, लेकिन जैसे ही माह मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो हमें उनकी याद और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आती है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वो वाक़या निगाहों के सामने घूमने लगता है कि जब इमाम आली मकाम अपने घर से कूफा की तरफ निकले लोगों के हक़ की राह दिखाने के लिए, और उन कूफियों ने आपको धोखे से बुलाया और बुलाकर आपके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े, ता क़यामत तक रहती दुनिया तक उसको ना कोई भूल सकता है। क्योंकि यजीदियों ने जो जुल्म आपके ऊपर ढाए, वो जुल्म इतने जुल्म ढाए कि जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकता, और आपके अंदर भी इतनी क़ुव्वत नहीं कि आप मुकम्मल तौर पर उनको सुन पाएँ। हज़रात, मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही शुरू होता है घर घर उनके नाम की फ़ातिहा दिलाई जाती है, उनके नाम के लंगर लुटाए जाते हैं, खाने बांटे जाते हैं, शरबत बांटे जाते हैं। कहीं कोई हलीम बनाकर बांट रहा है, कोई कुछ बनाकर बांट रहा है, क्योंकि गम मनाया जाता है। और गम ये जो मनाया जाता है ये शरीयत मुताहरा के हुदूद में रहते हुए मनाया जाता है, ना कि हमें अपने सीनों को कूटना चाहिए, ना ही उनके नाम का मातम करना चाहिए। क्योंकि हुसैन का नाम और मातम नहीं ये अहले सुनन का शेबा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। इसीलिए जब माह मुहर्रम का महीना आता है हम कभी भी ये सोचकर, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे शुहदा इस दुनिया में नहीं है। बेशक वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि शहीद मरते नहीं हैं नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत झकझोर देने वाली बात और बताने जा रहा हूँ जिससे आपका दिल चकनाचूर हो जाएगा। हम जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें उनके नाम की फ़ातिहा कराते हैं और उनके नाम की ज़िक्र की महफ़िलें सजाते हैं हम, और उन महफ़िलों में मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करके पूरा करते हैं।
और नातख़्वानी होती हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर आम तौर पर ये देखा गया है कि लोग ताज़िया भी बनाते हैं। मुरव्वज़ा ताज़िया बनाना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। अब ताज़िया बनाया और ताज़िया बनाकर कांधे पर रखकर उसको लेकर गलियों में घूमना, और गलियों में घूमना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम इमाम आली मकाम की जो फातिहा दिलाते हैं, उस फातिहा में यानी एक तौर से ये कहना चाहिए कि हम उनके नाम के लंगर लुटाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर का कोई भी शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाए और रुखसत हो जाने के बाद जब उनकी बरसी आती है तो क्या आप उनके नाम के ढोल बजाते हैं? आप उनके नाम के ढोल बजाते हैं क्या? हैं? गलियों में आपने कभी उनके नाम के ढोल बजाए? क्या आज हमारे बाप की बरसी है? क्या आज हमारी माँ की बरसी है? क्या आज हमारे दादा की बरसी है? क्यों नहीं बजाए? क्योंकि वो आपके दादा थे। लेकिन जैसे ही 10 मुहर्रम आता है तो लोग किराए पर 10-10, 20-20 हज़ार रुपए देकर स्पेशली लोग बुक करते हैं कि तुम्हें नक्काड़े बजाने हैं, तुम्हें ढोल बजाने हैं, तुम्हें ताशे बजाने हैं, जो शरीयत मुताहरा में बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। लेकिन आज का मुसलमान है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आइए इसी के मुताल्लिक एक वीडियो समाअत फरमाए, देखें। आप लोग क्यों मना कर रहे हैं इनको? ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, सुनियत है, ये जनाजा निकाल रहे सुनियत का। अबे ये इस्लाम है, सुनियत है, जाओ मूर्ति रखकर पूजा करो सालो। ये सुनियत है, ना दो औरतों को हटाओ। कमीने गई के बदनाम करते हो साले। तुम लोग जिम्मेदार रोकना चाहिए तुम लोगों को। बदतमीज देखिए, घर का गेट के सामने खड़े होकर नाच रहे हैं और साले सब तमाचे रख रहे हैं सामने से। कुछ कहने वाला नहीं है अबे ठूक के मर जाओ सालो। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और साले मज़ारों के आगे डांस कर रहे हो, तुम सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो। इस्लाम का मजाक बना रखा, सुन्नियत को तमाशा बना लिया सालों ने, जाहिलों ने। इन भाई की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इस मज़मे में आकर इन जहालत की तरफ बढ़ते हुए मुसलमानों को हक की तरफ ले जाने की कोशिश की। मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे भाइयों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बता दें जो लोग, एक चीज़ और ख़याल रखें कि अगर आप भी ना खड़े हुए, ऐसा नहीं कि ये काम उलमाओं का है, मस्जिद के मौलवियों का है, मस्जिद के इमामों का है, ये हर उस मुसलमान का काम है, हर उस कलमा पढ़ने वाले का काम है जो अल्लाह और उसके रसूल पर अपना ईमान रखता है कि वो इन शैतानी फितरतों को बिल्कुल होने से रोकें, और जो इस तरह के कारनामे में मुलव्विस हैं उनको हर चंद कोशिश करें, मीटिंग करें, मोहल्ले पड़ोस के आजू बाजू के 2-4 अच्छे बुज़ुर्ग लोगों को समझाने के बाद उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करें। आप हराम कामों में 10,000 20,000 रुपये लुटा देते हैं, अगर इससे किसी गरीब का भला कर दें तो वो सवाब भी होगा और आपके लिए बाइस से निजात भी रहेगा। हज़रात, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके सवाब दारैन के हक़दार बने। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वजह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।